अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको मालूमात आमा क्लास 100 में कर रही हूँ खुशामदीद। और आज हम अपने पिछले सबक की करेंगे मशक हल। जी हाँ, जो सबक था बहुत ही एक अहम शख्सियत कायदे आज़म के बारे में, जो बानिए पाकिस्तान भी हैं, जिन्होंने अपनी बीमारी को भी नज़रअंदाज करके हमारे लिए एक आज़ाद रियासत बनाने के लिए की दिन रात मेहनत। आज करेंगे इस सबक की मशक हल और देखते हैं कि इस मशक में हमारे लिए कौन से सवालात हैं और उनके देंगे हम जवाबात। जी चलते हैं मशक की तरफ। आला तालीम के लिए कायदे आज़म ने दाखिला लिया लिंकन ज़ेन में। पेशे के एतबार से कायदे आज़म थे वकील। कायदे आज़म ने अमली सियासत का आगाज किया कांग्रेस से। मुस्लिम लीग में शमूलियत के बाद कायदे आज़म ने फ़रोग दिया दो कौमी नजरिए को। खाली जगह पुर करें। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए मोहम्मद अली जिन्ना की हर कोशिश डैश थी मुखलिसाना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद डैश ने रखी। जी कायदे आज़म ने 1 जुलाई 1948 को रखी। कायदे आज़म का शुमार हिंदुस्तान के कामयाब तरीन डैश में होने लगा वकला। कायदे आज़म का फरमान है ईमान, इत्तेहाद, यकीन मुहकम। कायदे आज़म डैश में मुस्लिम लीग में शामिल हुए 1913 में। अब कुछ ज़हनी आजमाइश के सवालात। कायदे आज़म ने सियासत का आगाज क्यों किया? जी बिल्कुल, मुसलमानों के हक के लिए। कायदे आज़म ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा? क्योंकि वो सिर्फ हिंदुओं के हक की बात करते थे। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग में शमूलियत क्यों इख्तियार की? ताकि वो मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और इन्हें आज़ादी दिला सकें। कायदे आज़म के किरदार की रोशनी में कोई सी 4 बातें बताएं जिन पर अमल करके आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। जी हाँ, उनकी तरह तालीम हासिल करके, दूर अंदेश होकर, फैसला कुन महारत रख कर और दूसरों के हकूक की बेहतरी के लिए बात करके। मालूमात की जांच। जी देते हैं सवालात के जवाबात। अंग्रेज हुकूमत की हिंदुस्तान पर गिरफ्त क्यों कमजोर हुई? बिल्कुल, रोज बरोज आज़ादी का मुतालबा बढ़ने की वजह से और दूसरी जंगे अजीम की वजह से। कायदे आज़म ने करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान का नाम क्यों दिया? क्योंकि इन्हें ये लफ्ज करारदाद पाकिस्तान बहुत पसंद आया था। कायदे आज़म पाकिस्तान की ज्यादा खिदमत क्यों ना कर सके? जी हाँ बिल्कुल, कायदे आज़म अपनी बीमारी की वजह से जल्दी वफात पा गए, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की ज्यादा खिदमत ना कर सके। दो कौमी नजरिया सबसे पहले किसने पेश किया था? सर सैयद अहमद खान ने। और कुछ तहकीक आपके लिए। कायदे आज़म की जिंदगी के अहम वाक़यात की टाइमलाइन असातिज़ा, वालिदैन या इंटरनेट की मदद से मुकम्मल करें। एक प्रोजेक्ट भी। कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान की नायाब तस्वीर मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल से इकट्ठी करें और तहरीक पाकिस्तान का एक यादगारी एल्बम तैयार करें। कुछ असातिज़ा कराम के लिए रहनुमाई भी। तलबा को कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान के अहम वाक़यात ज़ुबानी सुनाएं। तलबा को बताएं कि अगर इस वक्त कायदे आज़म हमारी आज़ादी के लिए जद्दोजहद ना करते तो शायद आज भी हम गुलाम होते। तलबा को कायदे आज़म की शख्सियत का तारुफ करवाएं कि वो एक सच्चे, निडर, बहादुर और गैरतमंद इंसान थे। जी तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इन सवालात के जवाबात अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और आपने बानिए पाकिस्तान को अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा और उनके बारे में बहुत कुछ जाना होगा जो आपको पहले नहीं था मालूम। जी अब मिलेंगे दोबारा एक नए सबक की नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।